नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कर्नाटका से है। कर्नाटक के नए सीएम होंगे डीके शिव कुमार। बहुत लंबा इंतजार। अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। कई बार दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक गहमा गहमी बढ़ी, कई बार खेमेबाजी हुई, हर बार डीके शिव कुमार की ताजपोशी टलती रही। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने फाइनल फैसला लिया कि अब वक्त आ गया है सिद्धारमैया से सत्ता डीके शिव कुमार को हस्तांतरित कर दी जाए, ट्रांसफर कर दी जाए। और बड़ी बात यह है, बीजेपी जिस कोशिश में थी कि किसी भी तरह से कांग्रेस में कर्नाटका में भी फूट डाल दी जाए, जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों में फूट डालते रहे हैं भाजपाई, वैसे ही कर्नाटका में भी फूट डालें। लेकिन अल्टीमेटली कर्नाटक में नाकाम रहे। आज 10 बजे जो ब्रेकफास्ट मीटिंग सिद्धारमैया के घर पर शुरू हुई, फिर दिल्ली से सीधा बेंगलुरु पहुंच करके और फ्लाइट से उतरते ही सीधा सिद्धारमैया के घर पहुंचे डीके शिव कुमार। सारे मंत्री मौजूद थे वहां। इडली, बड़ा, ढोकला, वो मसाला डोसा, ये सब मेन्यू में था। और वहीं पर जो मीटिंग हुई, सबसे बड़ी बात हुई कि जो शुरुआती जेस्चर था, गले लगने के अलावा शिव कुमार ने पैर छुए, सिद्धारमैया के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। और उसके बाद मीटिंग में जब कौन नया मुख्यमंत्री होगा, इस पर अटकलबाजियां चल रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा कार्ड निकलेगा जिसके बारे में, ऐसा नाम जिसके बारे में कोई कल्पना न किया हो। तो सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार का नाम खुद ही प्रस्तावित किया। मतलब जो औपचारिकता, देखिए, तय तो दिल्ली से हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। तय राहुल गांधी ने किया था, लेकिन उसको जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कितना मतलब अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट किया जाता है, वो काम सिद्धारमैया ने किया। सिद्धारमैया ने खुद ही नाम प्रस्तावित किया और फिर नाम का अनुमोदन सबने किया, और सिद्धारमैया के सामने डीके शिव कुमार की ताजपोशी पर मुहर लग गई। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे इस्तीफा देंगे राजभवन में। मैं राजभवन ही कहता हूँ लोक भवन को, ताकि क्लियरिटी रहे क्या कहाँ पर जाएंगे। लोक भवन बना दिया। लोक भवन में से लोक को जो प्रतिबिंबित करने वाला राज्यपाल है, वो जब जब लोक भवन में उसकी जरूरत होती है तब गायब हो जाता है। थावर चंद गहलोत है नहीं, वो निकल गए कल रात में ही, 11 बजे के आसपास उड़ गए बेंगलुरु से। लेकिन फिर भी राहुल का फैसला रुकेगा नहीं। 3 बजे सिद्धारमैया राजभवन में जाकर के उनके दफ्तर में, राज्यपाल के ऑफिस में इस्तीफा दे देंगे। और अब 4 डिप्टी सीएम कौन होंगे, उनके भी नाम पर चर्चा शुरू होने लगी है। 4 डिप्टी सीएम की चर्चा है। मैं भाव को जोड़ूं उससे पहले मैं आपको हेडलाइंस वगैरह दिखा दूं और बेंगलुरु की ताजा तस्वीरें, ताजा बयान मंत्रियों के सुनवा देता हूं, फिर भाव के साथ आगे। भैया लाइए फटाफट हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। डीके शिव कुमार होंगे कर्नाटक के सीएम, सिद्धारमैया ने ही किया प्रस्तावित, 3 बजे देंगे इस्तीफा। आगे चलिए, चेंज करते जाइए। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की घड़ी आ गई है। सिद्धारमैया दोपहर 2:30 बजे लोक भवन पहुंचेंगे और राज्यपाल के प्राइवेट सेक्रेटरी को सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंप देंगे। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीके शिव कुमार भी मौजूद रह सकते हैं। आगे चलिए। अगर मौजूद रहेंगे, मुझे लगता है कि मौजूद रहेंगे, मौजूद रहेंगे तो कम से कम कर्नाटक के पूरे जो है, जो नागरिक हैं, लोग हैं, उनके सामने एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थिति कोई नहीं है। कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार की विदाई का वक्त तय हो गया है। शाम 3 बजे लोग भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इस्तीफे से पहले अगले मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा सिद्धारमैया ने। डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आगे चलिए। सिद्धारमैया ने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सब वही करीब करीब बातें हैं। सभी मंत्रियों का सहयोग किया, ये महत्वपूर्ण है कि आखिर में उन्होंने क्या कहा। सभी मंत्रियों का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। सूबे की वित्तीय स्थिति को लेकर के भी चर्चा की। सीएम ने सहयोगियों को बताया कि पिछले 3 वर्षों में उनकी अगुवाई वाली सरकार ने क्या क्या किया, कांग्रेस की चुनावी गारंटियां पूरी करने के लिए योजनाएं किस तरह से लागू की और सामने आई चुनौतियों से किस तरह पार पाया, ये सब कुछ उन्होंने बताया। मतलब अपने 3 साल का जाते जाते रिपोर्ट कार्ड रखा
ये बड़ी अच्छी बात है। सिद्धारमैया ने कम से कम जाते जाते, नहीं तो आदमी मुंह फुला के चला जाता है कि अच्छा चलो हमारी विदाई हो रही है तो क्या हमको बताना है, लेकिन उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा मंत्रियों के सामने और भावी मुख्यमंत्री के सामने। अब जरा शुरू करते हैं कि करके जो ताजा रिएक्शंस आए हैं। भैया शुरू करिए, लाइए चलाइए, पहला चलाइए। By 3:30 he is going to resign. 3:30, sir. 3:30. Is he going to Delhi also? No, I don't know. Sir, what is it? Sir, what actually transpired in the meeting, sir? He thanked all our ministers Okay. for our cooperation. Okay. Uh, since he was chief minister for 8 years, and as 8 years he was opposition leader, and he is going to resign by 3:30. One second, brother. English. He is going to resign by 3:30. The governor is not in station, but he will give his resignation to the secretary. Sir, 3 o'clock, right, sir? 3:30. And when is next chief minister oath taking ceremony? Not known. Not yet fixed. Not yet fixed. ಸಿಎಂ ಅವರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ, चलिए इंग्लिश में था, हो गया। ये है रामलिंगा रेड्डी, कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी। उन्होंने बताया कि 3:30 बजे इस्तीफा देंगे। बाई 3:30 ही इज गोइंग टू रिजाइन। आई डू नॉट नो इफ ही इज गोइंग टू दिल्ली और नॉट। ये मुझे नहीं पता है कि वो दिल्ली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मतलब दिल्ली राज्यसभा का भी एक ऑफर था, चर्चा चल रही थी कि सिद्धारमैया राज्यसभा आएंगे। कांग्रेस हाईकमान ने उनको राज्यसभा ऑफर किया है। तो ये कहा कि ये कंफर्म अभी हमें नहीं है, हमें नहीं पता है कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन मीटिंग में उन्होंने सभी मंत्रियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। अगली बाइट, अगला रिएक्शन। No. News coming, sir. This is general discussion, so what is going on from last years, how we have maintained. Still he has not told anything, he will address the press. There is a speculation that he is going to talk about... No, he will address the press. Evening he will address the press. At what time he will address, sir? ಇಲ್ಲ Sir, at what time he will address? ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಡೀಪ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು. ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. जितनी क्लियरिटी से रामलिंगा रेड्डी ने बताया था उतनी क्लियरिटी नहीं। ये एनएस बोसे राजू थे। ये इन्होंने कहा कि सिद्धारमैया विल एड्रेस द प्रेस, मतलब इन्होंने सिद्धारमैया प्रेस के सामने आएंगे, संबोधित करेंगे, उसी के हवाले छोड़ दिया। उन्होंने अंदर की खबर को नहीं बताया, लेकिन क्लियर हो गया। रामलिंगा राजू ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। आगे चलिए, अगला लाइए, अगला। And what was discussed in the meeting? Honorable Chief Minister Siddaramaiah said there is a discussion in High Command level, and High Command has suggested for his resignation, and he has very readily agreed, happily agreed, and they have also suggested to make D.K. Shivakumar the next CM, for which also he has agreed, and he has told that to us, and it will be a unanimous choice. There is no rift, no dissent, nothing. D.K. Shivakumar will be the next Chief Minister. Siddaramaiya is going to Rajya Sabha? No, he is not going to Rajya Bhavan. Rajya Sabha. Rajya Sabha he is not going. Rajya Bhavan he is going at 3 o'clock. सबसे क्लियरिटी से छोटी बाइट थी इनकी। ये एच.के. पाटिल हैं, कर्नाटक सरकार के मंत्री, सबसे ज्यादा क्लियर। इन्होंने ये भी बता दिया कि राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, राजभवन जाएंगे इस्तीफा देने के लिए। और सब कुछ चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया सेड दैट दिस डिस्कशन वेर हेल्ड एट द हाई कमांड लेवल, मतलब हाई कमांड के लेवल पर ये चर्चा हुई है। एंड द हाई कमांड हैज सजेस्टेड हिज रेजिग्नेशन, और हाई कमांड ने उनको इस्तीफा देने के लिए सुझाव दिया है, व्हिच ही रेडिली एंड हैप्पीली एग्रीड टू, जिसके लिए मैं बिल्कुल खुशी से तैयार हो गया हूं। He also said that the High Command had proposed D.K. Shivakumar as next CM, next Chief Minister, and he had agreed to that as well. साथ ही सिद्धारमैया ने कहा
कि हाईकमांड ने डीके शिव कुमार को अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रपोज किया है, जिसे मैं बहुत खुशी से स्वीकार कर रहा हूं। ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी ए यूनानिमस डिसीजन, इट वुड बी ए यूनानिमस डिसीजन। ये आम सहमति से निर्णय होगा, विद नो लिफ्ट एंड नो डिसेंट, मतलब कोई मतभेद नहीं और कोई जो है इसमें टकराव नहीं होगा। ये बिल्कुल यूनानिमस यानी आम सहमति से निर्णय होगा, बिना किसी डिफरेंस के। डीके शिव कुमार विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। डीके शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। एच.के. पाटिल ने बिल्कुल साफ कर दिया, लेकिन आगे और सुन लीजिए। ये डीके शिव एच.के. पाटिल के बाद ये ईश्वर खांड्रे, राइट, मीटिंग, अरे बाबा जस्ट वेट, ಏನ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್? ಗವರ್ನರ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? 3 ಗಂಟೆಗೆ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್? Andre sir, sir, what has been decided, sir, had these things said by the chief minister? You know all the things. Why do you want it from my? But you were there in the meeting, sir. I was there in the meeting. I have attended the meeting. So what is it? You were there in the meeting. We have sir. all thanked the Honorable Chief Minister What for happened in the meeting? guiding us in all these years. Okay, thank you. Has he offered to resign, sir? Has he offered to He resign? will speak to you. He will He speak. has already called a press conference. He will speak to you and explain everything to you. CM is going to Delhi, sir. CM is ಹೌದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. चलिए अगला 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 चलाइए। यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही सबसे आखिरी प्रतिक्रिया है। एच.के. पाटिल Same is going to Raj Bhavan at 3 o'clock. CM ಅವರು ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ, ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. एच.के. ನಾನು पाटिल का ರಾಜೀನಾಮೆ हमने सुनाया था 30 सेकंड, इसमें सब डिटेल थी। एच.के. पाटिल ने ही सबसे, हमने कहा था सबसे छोटी बाइट और सबसे क्लियरिटी एच.के. पाटिल का हो गया। अब एक बस है, कांग्रेस एमएलए है अल्लाम प्रभु पाटिल, इनको सुना दीजिए और फिर हम आगे चलें, फिर भाव के साथ आगे चर्चाओं में। हाईकमांड जो बोलते हैं उसका बात सुनते बोल के पहले से बोलते हैं दोनों, वो बात उनको पूछना। पहले से बोलते हैं ना, मैं भी बोलते हैं, उन्होंने भी बोलते हैं। हमारे नायक का जो है ना सिद्धरामैया साहब ने पहले जो हाईकमांड जो बोलते हैं सुनते बोल के बोले थे उन्होंने, वैसे उन्होंने क्या करते थे कि ये तो कौन नको बोलते क्या है? जो पार्टी डायरेक्शन देते, जो पार्टी जवाबदार देते वो निभाते हैं। मैं मंडल पंचायती चेयरमैन हो गए, जिला पंचायती चेयरमैन हो गए, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बने, एमएलसी बने, एमएलए बने, अपनी ये तो भी संभाल लेते हूँ। पार्टी के डिसीजन है, पार्टी के ऊपर डिसीजन है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಎಲ್ಪಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ, ನಮಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಿಎಲ್ಪಿ ಕರಿತಕ್ಕಂತ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಿಎಲ್ಪಿ ಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿತೀನಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. मेरा तो अभी जाके पूछ तो क्या है कि नहीं बुलाया, नहीं ಸಿಎಲ್ಪಿ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾಯಕರು. ಯಾವಾಗ ಕರಿ ಅಂತಾರೆ ಅವತ್ತು ಸಿಎಲ್ಪಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು हिंदी भी इन्होंने बोल दिया, थोड़ा हटा दीजिए। अब जरा खबर के भीतर चलते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक गहलोत फिलहाल बेंगलुरु में, थावरचंद गहलोत जो राज्यपाल बेंगलुरु में नहीं है। राज्यपाल कथित तौर पर बुधवार रात 11:30 पर फ्लाइट लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। दरअसल इसकी वजह फैमिली इमरजेंसी बताई जा रही है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस यात्रा की वजह नहीं बताई है। कहा जा रहा है कि उनके लौटने की फ्लाइट अभी बुक नहीं है। चलिए अगला आगे। इसके बाद भी सिद्धारमैया, मतलब वो भले राज्यपाल नहीं है लेकिन यहाँ पर फैसले हो चुके हैं करीब करीब। इसके बाद भी सिद्धारमैया राज्यपाल के दफ्तर में इस्तीफा दे देंगे। पहले संभावनाएं जताई जा रही थी कि सिद्धारमैया सुबह 11 बजे इस्तीफा दे सकते हैं और राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। खास बात यह है कि गुरुवार को उन्होंने विधायकों की बैठक बुलाई है।
हालांकि इस ब्रेकफास्ट मीटिंग का एजेंडा अब तक साफ नहीं हुआ है, और जिस ब्रेकफास्ट मीटिंग की बात हो रही है हम आपको विजुअल दिखाएंगे। ये ब्रेकफास्ट मीटिंग शुरू हो चुकी है, हम ये लाइव कर रहे हैं। लाइव शुरू करने से 15-20 मिनट पहले मीटिंग ब्रेकफास्ट मीटिंग शुरू हो चुकी है। डीके शिव कुमार भी सिद्धारमैया के पास पहुंच चुके हैं उनके आवास पर। राजनीतिक अटकलों के इस दौर में आंतरिक तालमेल को मजबूत करने के एक अहम प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। घटनाक्रम को और गति देते हुए उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने दिल्ली में प्रवास बढ़ा दिया है, लेकिन मैं इसमें अपडेट कर दूं, जो खबर लिखी गई ये अपडेटेड नहीं है। दिल्ली में प्रवास बढ़ाने के बाद ये लिखा है ना कि बेंगलुरु से गुरुवार सुबह लौटना निर्धारित किया गया है। दिल्ली से बेंगलुरु पहुंच चुके हैं डीके शिव कुमार, और बेंगलुरु पहुंच करके सिद्धारमैया के घर भी पहुंच चुके हैं। मैं विजुअल सब दिखाऊंगा आपको। चलिए आगे चलिए। ये महत्वपूर्ण है, 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं कर्नाटक सरकार में। इनके नाम भी सामने आ रहे हैं। इसमें दलित, ओबीसी, लिंगायत और अल्पसंख्यक से एक चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसमें जो रेस में है, दलित कोटे से जी परमेश्वर और प्रियांक खड़गे, ओबीसी कोटे से यतीन्द्र सिद्धारमैया, लिंगायत कोटे से एमबी पाटिल और ईश्वर खंड्रे, और अल्पसंख्यक कोटे से केजे जॉर्ज, यूटी खादर और जमीर का नाम सामने आया है। ये नाम चल रहे हैं 4 डिप्टी सीएम के लिए। आगे चलिए, आगे चलिए फटाफट। कर्नाटक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, देखिए यही इसी स्टेटमेंट में आपको समझ में आ जाएगा बीजेपी की बेचैनी क्या है। वाईबी विजेंद्र येदियुरप्पा के पुत्र हैं। विजेंद्र क्या कह रहे हैं कि यही असर, कुल मिलाकर यही असर दिख रहा है कि देश में कांग्रेस के अंतिम दिन आ गए हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि राज्य में कांग्रेस का पतन निश्चित है। मुख्यमंत्री कोई भी बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। अगर दक्षिण भारत के राज्यों से तुलना करें तो मुख्यमंत्री ने राज्य में 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया है। यह जन विरोधी सरकार है। अगर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस्तीफा देते हैं तो कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो अस्थायी होगा। राज्य में जल्द चुनाव होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बीजेपी की बेचैनी देखिए सत्ता परिवर्तन पर। सत्ता परिवर्तन तो यहाँ पर कहा जाए तो कांग्रेस का आंतरिक मामला था, लेकिन बीजेपी की बेचैनी कि सिद्धारमैया से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। जरा विजुअल्स पर आते हैं, बाकी अपडेट बताते रहेंगे हम आपको। विजुअल्स पर एक एक करके लाइए। ये आप देखिए, ये विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया। विधायक और मंत्री ये पहुंच रहे हैं आवास पर, सिद्धारमैया के आवास पर। जो ब्रेकफास्ट मीटिंग जिसकी हम बात कर रहे थे, इसी ब्रेकफास्ट मीटिंग में सब कुछ तय होना है, सिर्फ इस्तीफा नहीं। इसी ब्रेकफास्ट मीटिंग में आगे कौन सीएम, डिप्टी सीएम कहा जा रहा है, इसी मुहर लगेगी। और दिल्ली से No. There will be traffic jam. Just no. Just CM has support of it. Or you want MLAs to write a letter to Rahul Gandhi? No. That question does not. Whatever the party decides, we will follow it. Yes, I am aiming for the breakfast. You will also be going to Delhi, sir, which No. We'll decide. Whatever the party decides, we'll. The party has decided, Mr. Naireddy, yesterday what happened, sir? No. Whatever the party decides, we'll follow it. Sir, yesterday you met Chief Minister. Just to know that CM has invited for the breakfast, and Governor is not there, sir. I know that governor is not there. Let us see the development. Governor is not there. Let us see the development. Okay. ये पार्टी जो भी फैसला करेगी हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। ये बोल रहे थे बासवराज राया रेड्डी, ये आर्थिक सलाहकार हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के। अगले पर आइए, ये डीके शिव कुमार के आवास के बाहर मिठाइयां बट रही हैं। डीके शिव कुमार के घर के बाहर मिठाइयां बट रही हैं। वहां की वीडियो चलिए अगले पे आइए क्योंकि कार्यक्रम में अपडेट बहुत सारे आते रहेंगे। अगले पे ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ತರತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತುಂಬಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಿನಂತೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. चलिए नेक्स्ट अगला डीके शिव कुमार, ये विजुअल आप लाइए स्क्रीन पर। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के घर पर पहुंचे हैं। अभी जब ये आप विजुअल देख रहे हैं 10 मिनट पहले की विजुअल है। 10 मिनट पहले डीके शिव कुमार पहुंचे हैं सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री के आवास पर। ಹಿಂದೆ ಬರ್ರಪ್ಪ ये डीके को आप गाड़ी में देख रहे हैं। दिल्ली से सीधा बेंगलुरु, मतलब बेंगलुरु लैंड करते ही सीधे सिद्धारमैया के घर। चला दीजिए पूरा फुटेज, यही बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है अभी उप मुख्यमंत्री के रूप में जिसे आप कार में देख रहे हो, वो कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री के रूप में आपको नजर आए। हालांकि राज्यपाल की अनुपस्थिति बहुत सारे जो है सवाल खड़े कर रही है। राज्य में राज्यपाल की भूमिका ही बहुत कम मौकों पर आती है। ये जब भूमिका आई तो राज्यपाल तत्काल, उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया, वहां से निकलना पड़ा। ये डिले टैक्टिस, कई बार कहते हैं डिले टैक्टिस लोग विद इन पार्टी होता है कि चलो ठीक है सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, उनको मन नहीं हो रहा है तो डिले कर दिए 4 दिन की, हमको छींक आ रही है, बुखार आ रहा है। यहाँ पर डिले टैक्टिस किसके तरफ से अपनाया जा रहा है? जिसका लेना न देना, न 3 में न 13 में, लेकिन वह भी डिले टैक्टिस, क्योंकि फिर वही बात है, डीके शिव कुमार हाथ से निकल रहा है। जिसको था आज नहीं तो कल सेट कर लेंगे। चलिए अगला विजुअल लाइए। शिव कुमार के बाहर, घर के बाहर, डीके शिव कुमार के घर के बाहर ये विजुअल्स देखिए। डीके शिव कुमार के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगी है। अब सीधा जो है एक विजुअल, ये एक और मैंने देखा, भेजा है, ये डीके शिव कुमार के पहुंचने का। चलिए साइड में चला दीजिएगा क्योंकि बयान नहीं है उसमें, बयान नहीं है उसमें कोई भी, साइड में चला दीजिए। भाऊ, राहुल गांधी बहुत समय बाद हम लोग कहे कि कभी भी फैसले लेने में निर्णायक होना चाहिए। मैं ओपनिंग में, आप नहीं जुड़े थे, मैंने कई एग्जाम्पल्स दिए। राजस्थान लीडरशिप में ट्रांजिशन फेज कांग्रेस समझ नहीं पाई कि कब ट्रांजिशन फेज आना चाहिए। गहलोत, किसी को भी कुर्सी नहीं छोड़ना होता है, गहलोत जाने को तैयार नहीं, दूसरा आना चाहता, वो टकराव बढ़ते बढ़ते जिस राज्य में फुटप्रिंट है कांग्रेस के, सत्ता चली गई। उत्तराखंड में हरीश रावत से सत्ता, मतलब जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो नहीं हो पाया और कांग्रेस उत्तराखंड में गलत में गई। मध्य प्रदेश में दिग्विजय तो रास्ता छोड़े लेकिन कमलनाथ खड़े हो गए दरवाजे पर, वहां पर भी वो नहीं हो पाया। और मीटिंग की बात तो दिग्विजय ने बताई थी, आप नहीं लाया कि उस मीटिंग में बहुत कुछ होना था, मीटिंग कैसे फेल हुई और फिर ज्योतिरादित्य। कर्नाटक में पहली बार मुझे लग रहा है कि एक समय रहते सिद्धारमैया के अनुभव पर, कौशल पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन कोई भी वो हीरा है सदा के लिए, जैसा नहीं हो सकता है ना कि सिद्धारमैया है सदा के लिए, गहलोत है सदा के लिए, हरीश रावत है सदा के लिए, कि वही रहेगा, खड़ाऊ रख देंगे नहीं रहेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फेज में चेंज करना पड़ेगा। और शिव कुमार ने तो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के लिए अपनी उपयोगिता साबित की है हर जगह पर। तो क्या ये वक्त जो फैसला लिया गया है, बहुत सही समय पर ये फैसला राहुल गांधी ने बड़े दिन बाद लिया है। दूसरी बात इसी के साथ, राज्यपाल का कौन सा ऐसा अर्जेंट आ जाता है जहां पर सरकार बननी हो, राजभवन की भूमिका हो, तो वहीं पर हमारे एक कहावत है, मैं आधा बोलूंगा आधा दर्शक समझ जाएंगे, कि दुआरी पे आयल बारात तो समधिन के ... बस। देखिए आशीष जी, गवर्नर को जाना ही था, नहीं जाते तो आश्चर्य होता। खबर ये बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन कुछ खबरें होती है कि जब तक हम न्यूज लॉन्चर पे कंफर्म नहीं होते, कुछ हमारे पास विजुअल्स या सबूत नहीं मिलते, हम नहीं करते।
एक 15 जून का डेडलाइन था और रेवंता रेड्डी और डीके शिव कुमार ये दोनों एट अ टाइम 2 राज्यों में बड़ा छेद होने वाला था। डीके शिव कुमार और रेवंता रेड्डी की दोस्ती जग जाएगी। रेवंता रेड्डी के थ्रू ही ऑपरेट हुआ था सारा मामला। ये बात करीब करीब फाइनल हो गई थी, लेकिन जो विधायक है, इस बार जो विधायक जीत के आए वो थोड़े हार्डकोर कांग्रेसी है, वो इतने जल्दी बदलना नहीं चाहते थे, मतलब जाना नहीं चाहते थे। लोग कहते कि सितारा मैया को निकालेंगे तो सितारा मैया सरकार अनस्टेबल कर देगा, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन सितारा मैया के जो खास सिपा सालार है वो सब हार्डकोर कांग्रेसी है। उन्होंने सितारा मैया को कह दिया कि सर कुछ हो गया तो अल्टीमेटली फिर हम पार्टी की सुनेंगे, देयर इज नो वे आउट पार्टी की सुनने में। दूसरी बात, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये बात अब धीरे धीरे समझ में आ गई कि केसी वेणुगोपाल एक बर्डन हो गए। केरल में केसी वेणुगोपाल के खिलाफ जो हुंकार उठी, उससे राहुल गांधी को भी समझ में आ गया कि जो अपने होम स्टेट में ही अनपॉपुलर है, बाकी स्टेट में बाप बाप कर रहे। केसी वेणुगोपाल के पास क्या था? केसी वेणुगोपाल की ताकत क्या थी? उनके पास एक तेलंगाना का एटीएम था, एक कर्नाटक का एटीएम था, एक हिमाचल का एटीएम था। ठीक है, अब केरल में राज्य सरकार बन गई तो 4 सरकारें 4 एटीएम हुआ करते थे, मतलब एक उनको लगता था। लेकिन केरल में ऐसी सरकार आई जो केसी वेणुगोपाल की वहां चलने नहीं देगा। उसके बाद हिमाचल में क्या हुआ ये तो पूरी अपने कैसे राहुल गांधी को कंप्लेंट हुई और कैसे वहां पे मुख्यमंत्री ने अपने आप को बिल्कुल एटीएम बंद करवा दिया। अब एक तेलंगाना बचा है जो केसी वेणुगोपाल के पास है। कर्नाटक डीके शिव कुमार के पास जाने से ये सीधी लाइन जुड़ती है प्रियंका एंड ग्रुप के साथ। डीके शिव कुमार ये प्रियंका गांधी के ग्रुप के हैं, उनको एक और बघेल मिल गया। जब आपने इतने सारे राज्यों की कहानियां सुनी आई कि हर राज्य में राहुल गांधी के डिसीजन न लेने की वजह से पार्टी बर्बाद हो गई, उसमें छत्तीसगढ़ भी है। हाँ, छत्तीसगढ़ भी, वहां पर भी इनडिसिसिवनेस ऐसी चलती रही कि 2.5 साल की बात हुई लेकिन नहीं हुआ और फिर अल्टीमेटली हश्र जो हुआ पार्टी का, पार्टी बहुत ही बेइज्जती से सत्ता से बाहर गई। यहां पर प्रियंका गांधी का बहुत ज्यादा प्रेशर डीके शिव कुमार के लिए। डीके शिव कुमार का पोचिंग, मतलब डीके शिव कुमार के लिए पूरा रास्ता बना के रखा था बीजेपी ने। सुरजेवाला क्योंकि प्रियंका जी के टीम में गिना जाते हैं तो वो भी उसी में थे। और स्थिति ये हो गई थी कि 15 जून तक कोई बड़ा कांड होने के पहले यदि सरकार स्मूथली बदल जाए, क्योंकि पिछला जब चुनाव हुआ विधानसभा का तब पॉपुलैरिटी सर्वे या पॉपुलैरिटी में देखा जाए तो सितारा मैया बहुत आगे थी। हाँ, तो पिछला चुनाव सितारा मैया की पॉपुलैरिटी और डीके शिव कुमार का पैसा, इस डेडली कॉकटेल ने बीजेपी को वहां परास्त किया और कांग्रेस सत्ता में आई। डीके शिव कुमार का जगह जगह पे कांग्रेस ने उपयोग किया। सितारा मैया की उम्र भी हो गई है, सितारा मैया की उम्र भी हो गई है। सितारा मैया बीजेपी पोचिंग भी करेंगे तो उतना नहीं दे पाएंगे जितना डीके शिव कुमार दे सकते थे, क्योंकि इन मीन टाइम डीके शिव कुमार की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। अगला मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ही होगा, ये करीब करीब कर्नाटक की जनता मान चुकी थी, कार्यकर्ता मान चुके थे, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी और ओरा बढ़ा हुआ था। ऐसे में ये डिसीजन तो होना ही था, लेकिन ये डिसीजन यदि अब नहीं होता तो बहुत गड़बड़ होती। आप पिछले 3 दिनों से केसी वेणुगोपाल के वक्तव्य उठा के देखिए, वो लगातार मीडिया को यही बता रहे हैं कि कर्नाटक में कोई सत्ता बदल नहीं होगा, हाँ, कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं है।
और नेतृत्व परिवर्तन हुआ। हम्म, इसका मतलब केरल ने जो केसी वेणुगोपाल के चेहरे का मुखौटा उतारा है, अब वो धीरे धीरे सारे प्याज जैसे छिलके उतरते आ रहे हैं। हम्म, तो ये कर्नाटक कांग्रेस के लिए अच्छा है, क्योंकि सिद्धारमैया से ज्यादा आक्रामक डीके शिवकुमार है। हाँ, बीजेपी का मतलब आप इमेजिन करो ना, एक भूखे आदमी के सामने थाली लग जाए और वो निवाला लेने के लिए हाथ उठाए और इतने में थाली कोई लेके चला जाए। हम्म, दक्षिण में 2 राज्यों में झटका एट अ टाइम, कर्नाटक और तेलंगाना। आंध्रा में तो उनका प्रेजेंस है ही, किसी के कंधे पे हो लेकिन है। तो दक्षिण में 3 राज्य में जुगाड़ का सोच रहे थे, केरल और तमिलनाडु छोड़ के फिर पूरा दक्षिण अपना। तो ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो बना बनाया इतने दिनों का प्लान एकदम पलीता लग गया। तो ये राज्यपाल को इसलिए बुलाया गया है कि राज्यपाल यदि 10 दिन में इधर नहीं आता है या 8 दिन भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिकल है, पता नहीं क्या इमरजेंसी है। अभी जब सुन रहा था तब मैं अभी थोड़ी नागदा फोन करके पूछूंगा कि इनके परिवार में कौन बीमार है भाई। मेरे बड़े व्यक्तिगत संबंध रहे हैं इनके। ये तो इनका तो पता भी करिए कौन सा ऐसा इमरजेंसी आ गया है। हाँ, मैं वही पता करूंगा। गजब आता है इन लोगों का ना। इमरजेंसी आ गया है कि गणपति के दर्शन के लिए गए, ये पता नहीं मुझे, मुंबई में। इमरजेंसी इन लोगों तो की ये मतलब इसलिए होता है कि राज्यपाल नहीं है तो फिर इस्तीफा किसको देंगे, नई शपथ विधि नहीं होती तय, तो उसमें टाइम मिलता है 8-10 दिन। उस 10 दिन में और आप कहीं मट्ठा डाल के इसमें कुछ और विद्रोह करने का प्रयास करें। हाँ, बेसिकली वही कि फिर यही है। सिद्धारमैया खेमे में खेल आज तक शिव कुमार के खेमे में किए, अब हाँ, सिद्धारमैया के खेमे में कि देखिए आपको हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मतलब इनको चाहिए खुराफात का टाइम, तत्काल बस बस। भैया रवाना हो जाओ, निकलो वहां से, निकलो पहले हाँ, देख रात ले को हम अपनी हो 11:30, जाएगी। 11:30 मतलब सरकार बनाने के लिए पहले बहुमत किसी को मिले, पहले आप फरार हो जाओ, गायब हो जाओ, हम पहले देख लें कि किसी के भी पास बहुमत है, हम उसमें से अपना बहुमत निकाल सकते हैं क्या, हम किसी भी मुख्यमंत्री बनना है क्या, उसमें अपना खेल कर सकते हैं क्या। तेरा फोटोग्राफ्स आई हैं सिद्धारमैया के घर से, ये फोटोग्राफ देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स होंगे ये देखिए, ये मन मिले न मिले गले मिलना चाहिए वाला कभी कभी होता है। अब गले मिलना सिद्धारमैया, हालांकि सिद्धा के साथ एक चीज है कि अगर ये सारी प्रक्रिया सिद्धारमैया की सहमति और खुशी से होगी तो उसमें सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, कांग्रेस सबका फायदा। नहीं आशीष सिद्धारमैया जी, के बेटे जो को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है, नहीं डिप्टी सीएम। एक 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 जो चर्चा मैं लगातार, मैंने काफी जो कांग्रेस के जो वहां पे कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं, जो लोग लगातार चुनाव में भी पर्यवेक्षक बन के गए, वो उनका ये कहना है कि सिद्धारमैया को, कांग्रेस के जो सिद्धारमैया के खास ग्रुप था, वो ग्रुप नहीं है जो सिद्धारमैया के साथ पार्टी बदल बदल के कांग्रेस में आया और कांग्रेस में बना है। वो ओरिजिनल कांग्रेसी है। उन्होंने सिद्धारमैया कहा कि सर हम आपके साथ है बिल्कुल, लेकिन यदि हाईकमान ने कोई आदेश दिया तो फिर हमें वो मानना पड़ेगा, और हम कांग्रेस किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। तो सिद्धारमैया ने भी भाप लिया, एक तो उम्र है, हो गई 78 के आसपास है। हाँ 78 के करीब। हाँ, एक और खबर है, लेकिन अब क्या, तो खबर मैं बताना तो चाहता हूं, लेकिन दर्शक भी कहेंगे कि अरे यार क्या आप बात कर रहे हो अनखड़ी जी। जब ये कर्नाटका की रस्सी खेच चल रही थी, तब खड़गे साहब की तरफ से भी एक फिलर गया था। इतना ही वहां पे यदि नाराजगी है एक दूसरे के प्रति, तो फिर मैं भी बन के जा सकता हूं मुख्यमंत्री, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उनकी एक सुप्त इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री कभी बन नहीं पाए कर्नाटक के। और फिर किसी और युवा को आप अध्यक्ष बना सकते हैं, ऐसे भी एक मैसेज गया था, लेकिन वो गन डाउन हो गया।
उसी समय कि नहीं, अभी कर्नाटक में आपका बेटा है, वो कर रहा है, आप कर दीजिए। ये भी एक आइडिया फ्लोट हुआ था बीच में, तो उसको शायद सोनिया जी ने ही मना किया कि नहीं नहीं नहीं, आप यही रहे, किसी बात नहीं नहीं। नहीं, वो तो फिर वही जो ट्रांजिशन का फेज है उसके उल्टा हो जाता है, रिवर्स ट्रांजिशन हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है, फिर कांग्रेस की और मुसीबत होती है। अरे फिर दो जगह होते, सीतारामैया भी नाराज होता, डीके भी नाराज होता, हाँ, फिर बीजेपी के लिए डीके शिव कुमार को पोचिंग करना बहुत इजी हो जाता। हाँ, क्योंकि देखिए तेलंगाना तो गया, नहीं तेलंगाना कैसे रोका जा सकता है? मैं अब जब ये चर्चा आपने की कि रेवंत रेड्डी इसमें माध्यम है, और रेवंत को लेकर के हम कई बार सवाल उठा चुके हैं। आप बिल्कुल। कभी भी, जितने दर्शक हैं, आप कभी जाइए, मैं अब क्योंकि हम लोग विजुअल्स दिखाते हैं ना कि जैसे इस राज्य में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, इसमें किया, उसमें किया, जितने स्टेट हैंडल्स हैं, जैसे है ना कि आईएनसी तेलंगाना, आईएनसी कर्नाटका, आईएनसी राजस्थान, तेलंगाना इज ब्लैंक, नहीं, सबसे एक्टिव हैंडल है भाऊ, सबसे एक्टिव हैंडल, उल्टा है मामला, सबसे एक्टिव है, जितने स्टेट हैंडल आप देखोगे सबसे एक्टिव हैंडल है, लेकिन उस हैंडल का इस्तेमाल संगठन के बजाय सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्रचार के लिए किया जाता है। ब्लैंक क्यों कह रहा था? कोई प्रदर्शन, केंद्र के खिलाफ कोई प्रदर्शन, कहीं कुछ नहीं। नहीं, यहां तक कि हैदराबाद में जो एनएसयूआई ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, जिसका विजुअल हमने दिखाया था, तेलंगाना के कांग्रेस के संगठन के हैंडल से वो प्रोटेस्ट भी मुझे गायब था। दूसरी बात, रेवंत रेड्डी जितने जैसे सरकारी स्कीम्स उसमें आप जाइए, आप लोग चेक करिएगा एक बार, तेलंगाना का आईएनसी का, कांग्रेस का हैंडल, उस पर सारे वही लगते हैं, सरकारी योजनाओं के, स्कीम्स के, उपलब्धियों के, मतलब प्रचार तंत्र के रूप में काम करता है। वहां कहीं राहुल गांधी का फोटो मैंने नहीं देखा। मैंने 3 दिन स्क्रॉल किया, 3 दिन का, 3 दिन तक नहीं, 3 दिन का स्क्रॉल किया टाइमलाइन, और 3 दिन के स्क्रॉल में सरकारी योजनाएं, आपकी उपलब्धियां, आपकी पार्टी का फेस कौन है? राहुल गांधी। वो सब कुछ गायब करके केवल वहां पर रेवंता है। रेवंता को इस वक्त रेवंता का बेसिकली वो जो हैंडल है आशीष जी, वो जो हैंडल है वो रेवंता रेड्डी का पर्सनल पीआर है, बस पर्सनल इमेज बिल्डअप का काम करता है वो। उसको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, केंद्र का कोई लेना देना नहीं, पेट्रोल बढ़ गया इसका कोई लेना देना नहीं, महंगाई बढ़ गई कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। रेवंता का ऑपरेशन अगर नहीं हुआ तो आप समझिए कि आगे कांग्रेस, अभी तो कांग्रेस के लिए कुछ है, हो सकता है रेवंता की जगह किसी को वो कर दे। ये बीजेपी कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। हर जगह मुख्यमंत्री पद का आकांक्षी पलटी मारा, ये पहला राज्य हो सकता है जहां मुख्यमंत्री पलटी मार जाए, पूरा का पूरा। बाकी जगह बहुत सारे हाँ भाऊ, कुंबे को लेके जा सकता है, क्योंकि वहां बीजेपी है नहीं। हाँ, बीजेपी के पास इतने स्ट्रांग कैंडिडेट भी नहीं है जिनको पूरे विधानसभा में लड़ाया जाए, तो वहां वैकेंसी बहुत है बीजेपी में। और जैसे बीजेपी में जाएगा, फिर ज्ञानादेश उसको कंफर्म करेगा कि वो भारी बहुमत से आ जाएगा और मुख्यमंत्री कंटिन्यू रहेगा। चलिए, खैर अपडेट्स जितनी अभी तक की थी वो अपडेट हमने बता दिया है। 11 बजे का एक और फोटोग्राफ आई है नाश्ते के टेबल की, ये भी जरा जो है दिखाइएगा। ये देखिए, नाश्ते के टेबल की फोटो है। ये दोनों, अब पहले तो पैर छुआ, गले मिले, पैर छुआ, और उसके बाद नाश्ते के टेबल पर मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं। विधायकों का जमावड़ा, विधायकों की भीड़ पूरी है। 11 बजे का जो आया एक्सपेक्टेड टाइम आया है, वो 11 बजे का टाइम है। राजभवन जाकर के राज्यपाल की अनुपस्थिति में सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे, ये एक्सपेक्टेड टाइम है। लेकिन सब कुछ कितना भी स्मूथ चल रहा हो, अभी भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मोदी और शाह के रहते राजनीति में, विपक्ष की राजनीति में, अगर विपक्ष में मतलब राहुल गांधी कल को ब्याह हो ना,
उस ब्याह में भी जब तक 7 फेरा पूरा न हो जाए, मैं उसको नहीं मानता कि ब्याह पूरा हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में मोदी साहब बैठे। हाँ, ये आखिर तक पंडित को ही तीन फेरों के बाद ईडी आके उठा के ले जाएगी, पंडित को लेके चली जाएगी। लड़की लड़का वाले मान लिया तैयार हैं सब जोखिम के लिए, पंडित को गायब करने की कोशिश में रहेंगे कि पंडित गायब हो जाए। उसको पंडित को इमरजेंसी आ जाएगा, वो हवाई जहाज से चला जाएगा कि पंडित गायब है। पंडित जैसा ही तो राज्यपाल है, गायब है। हाँ। तो ये बिहार से पंडित गायब करने वाले सब हैं। इनसे अभी भी ये डिले टैक्टिक्स, ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है कि किसी भी तरह से सरकार को बनने से रोक करके बिगाड़ दिया। और उसमें एक खेल और होता है कि कोई कानून तो है नहीं अभी, ठीक है, संविधान अविधान छोड़ दीजिए, परंपरा, सेक्शन, ये वो। सीतारामैया ने इस्तीफा दे दिया, दैट मीन्स गवर्नमेंट हैज रिजाइंड, ठीक है। उनका इस्तीफा हो गया, उन्होंने अपना इस्तीफा सैंक्शन हो गया, दिया और सैंक्शन हो गया। नया मुख्यमंत्री अपना प्रपोजल देगा तो गवर्नर तो है नहीं वहां पे, इस्तीफा तो सैंक्शन हो गया बिना गवर्नर के, लेकिन नया मुख्यमंत्री का लेटर गवर्नर ही रिसीव करेंगे। और इसमें यदि 8 दिन के गवर्नर नहीं है तो फिर 8 दिन के लिए वहां राष्ट्रपति शासन भी लागू करने का ये सोच सकते हैं। अब आप इसमें कानून मत ढूंढिए, इसमें परंपरा मत ढूंढिए, इसमें सेक्शन सबसेक्शन मत ढूंढिए, संविधान मत ढूंढिए। बोलेंगे एक सरकार ने रिजाइन कर दिया, दूसरी सरकार बन रही है, राज्यपाल है नहीं, तो अभी 8 दिन के लिए लगाया हमने, 12 दिन हम थोड़ी किया। और उस 8 दिन में ये प्रयास करेंगे कि जितना डिस्टेबल हो सकता है उतना करने का प्रयास करेंगे। भाऊ इस डिले में ये सिद्धारमैया और शिव कुमार नहीं, ये मैन टू मैन मार्किंग जैसे फुटबॉल और हॉकी में होता है, विधायक मार्किंग करने की कोशिश करेंगे सर। बिल्कुल सिद्धारमैया बताएंगे कि आप बैठे रहो सिद्धारमैया जी, हम 20 विधायक आपके पास लाते हैं। आपको लगता है कि उन्होंने बी प्लान तैयार नहीं रखा होगा? इन केस डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ये बी प्लान का हिस्सा है गवर्नर का जाना। हाँ। बी प्लान का हिस्सा है, तो 1-to-1 मार्किंग भी हो गया होगा। हाँ। और लोग काम पे भी लगे होंगे। ये आप समझ लीजिए कि आप अपने घर में भी ये ऐसा है ना कि अगर आप नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं, तो आप अपने घर में भी चैन से नहीं सो सकते, वहां पर भी ये पूरा पास कर देंगे। हाँ, ये नहीं सो सकते भैया, उसकी सरकार है, उसका मुख्यमंत्री है, चेंज हो रहा है, राज्यपाल चलेगा। जरा भाव पता करिए, स्पेशली 10 मिनट का कार्यक्रम कर देंगे थावरचंद गहलोत। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं छोड़िए पता करने का, सबसे बड़ी बात है जब जिस राज्य में राजभवन की भूमिका आ चुकी है, तब तो राजभवन की तरफ से ऑफिशियल आना चाहिए था ना, चाहिए था कि जो है, हाँ, कि जुकाम हो गया है बहुत तेज, जो भी है, मतलब थावरचंद गहलोत को दिक्कत है, ये है, वो है, घर है, परिवार है, कुछ भी है, बर्थडे है, कुछ भी है भाई। थावरचंद गहलोत की खुद की तबीयत ठीक नहीं है तो बेंगलोर में कोई मेडिकल हेल्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। बेंगलोर में तो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स, मुंबई से ज्यादा अच्छी व्यवस्था है। हाँ। दूसरी बात, थावरचंद गहलोत का परिवार यदि मध्य प्रदेश में है तो इंदौर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बाढ़ है। उसके बाद भी आपको कोई बड़ा काम के लिए बॉम्बे जाना होता है तो कम से कम वो बाकायदा खबर होती है कि पत्नी एडमिट है, बेटा एडमिट है, बहू एडमिट है, बहन एडमिट है। मैं कह रहा हूं जेन्युइन रीजन भी हो, राजभवन की भूमिका अगर है तो राज्यपाल को बताना होगा, बताना चाहिए कि वो क्यों अर्जेंटली निकले। राजभवन की तरफ से एक आधिकारिक सूचना 2 लाइन की आनी चाहिए कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत को आकस्मिक कार्य राज्यपाल जब भी अपना राज्य छोड़ता है, गृह मंत्रालय को उसको सूचित करना होता है कि मैं मेरा राज्य कितने घंटों के लिए छोड़ रहा हूं और कहां जा रहा हूं। और गृह मंत्रालय के आदेश से छोड़े तब थोड़ा बताना होगा। कौन सा? नहीं। अरे बाबा, जब गृह मंत्रालय ने बोल दिया छोड़ दो तो बोले साहब क्यों? वो हम तय करेंगे, तुम्हारा कारण हम तय करेंगे, हम बताएंगे, बम्बई जाओ।
बम्बई इंतजार जाओ। करिए, हाँ, देवेंद्र फडणवीस को बोल दिया है व्यवस्था करने के लिए, जाओ बम्बई। इंतजार करिए, वक्त ज्यादा नहीं है, जो भी होगा अब समझ लीजिए सब उल्टा चल रहा है मामला। लेकिन इस क्या वक्त क्या इतना पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमने बताया, उसमें हमने बताया था राष्ट्रपति शासन, वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जब मात्र एक कागज के ऊपर रात को बिना विधायकों के समर्थन का शपथ विधि हो सकता है देवेंद्र फडणवीस का, रात को प्राइम मिनिस्टर अपने विशेष अधिकार का उपयोग करके राष्ट्रपति शासन हटा सकता है, और सुबह 6 बजे भोर में यदि शपथ विधि हो सकता है 80 घंटे की सरकार के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। आप जब भी हम बोलते हैं ये हो सकता है, तो उसमें आप कृपा करके ये मत ढूंढिए कि संविधान तो ऐसा नहीं कहता, कानून तो ऐसा नहीं कहता। कानून और संविधान की परिभाषा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, वो जस्टिफाई कर देगा कि सरकार ने सही किया। अब कुछ नहीं है, अब जैसा जो मोदी के मन को भाए वही संविधान और सुप्रीम कोर्ट बताए वाली स्थिति में है। अब कुछ नहीं है, आगे इंतजार करिए, देखिए अभी भी हम इसको सामान्य सत्ता हस्तांतरण नहीं मानते हैं, ये असामान्य होगा, इसमें अभी बहुत सारी खुरपेच होंगे। ये अभी हमको लग रहा है, सिक्स्थ सेंस जो हम लोग रोज खबरें करते हैं, तो ऐसा आभास हो रहा है थावरचंद गहलोत के विमान के उड़ने के बाद से। इजाजत दीजिए, क्योंकि खबरें आज डेवलपमेंट घटनाक्रम बहुत तेजी से दिन भर बदलेगा, तो हम फिर अभी आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।